जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वह सब गुरु जी की मर्ज़ी से हो रहा है। कभी उनकी कृपा हमें तुरंत दिखाई देती है और कभी उनकी कृपा समय के साथ समझ आती है। हम अक्सर किसी चीज़ के लिए परेशान होकर गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। लेकिन गुरुजी हमारे लिए बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी, आज मैं गुरुजी के भक्त का एक शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी। किंतु गुरुजी से मिलने के बाद यह सब अर्थहीन हो गया है। अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि गुरु जी के यहाँ होने से हम सब कितने खुश हैं। गुरु जी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है। वह तो साक्षात परमेश्वर हैं, जो हमारे बीच ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था पर टिके हुए हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने से पहले दिन ही गुरुजी में मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा विवाह हुआ। उसके कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी का ये कहना कि एक मुंडा ले ले, पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया। लेकिन नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वह यही दोहराते रहे। हम जब भी उनसे मिलने जाते वह यही बात कहते कि एक मुंडा ले ले। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर प्रातः 3:30 बजे तक हम सब ने उनके दिव्य सानिध्य का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीय बात नहीं रखते। वह प्रत्येक से ऐसे बात करते हैं कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को भी ना बताऊं। गुरुजी के मना करने पर भी मैंने ये बात अपने पति को बता दी। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी के कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात ही गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा की। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आशंका करते हैं, परंतु मेरी स्थिति देखिए। 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया, न ही यह बात कभी मन में उभरी कि मैं जब भी गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाती तो वह मुझे एक ही बात कहते कि मुंडा कर ले। गुरु जी के ऐसे कहने के बावजूद भी यह क्यों नहीं हो रहा है?
हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंत में मैं यही कहूँगी कि मुझ में और मेरे पति में कुछ ऐसी समस्याएं थी जिससे संतान होना संभव नहीं था, किंतु गुरुजी ने यह बहुत ही सरल तरीके से कर दिया। मुझे एक पुत्र दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से मांगने से ज़्यादा ज़रूरी है गुरुजी पर विश्वास करना। अगर रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं तो विश्वास रखिए कि गुरुजी कोई नया रास्ता खोल रहे हैं। अगर जीवन में मुश्किलें आ रही हैं तो विश्वास रखिए गुरुजी हमें अंदर से और मजबूत बना रहे हैं। अगर किसी चीज़ में देर हो रही है तो ये समझ लीजिए कि गुरुजी की घड़ी चल रही है। गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स यही है कि उन्होंने हमें अपना नाम दिया, अपनी शरण दी, अपने चरणों से जोड़ लिया। संगत जी, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि हमें गुरु जी का नाम लेने का अवसर मिल रहा है। इसीलिए जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, हमें हर परिस्थिति में गुरुजी का सिमरन करते रहना चाहिए, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना चाहिए, उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आपके पास भी गुरुजी से जुड़ा हुआ कोई अनुभव, कोई चमत्कारी शुक्राना सत्संग है, जिसे आप बाकी संगत के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर भेजिए। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। संगत जी, गुरु जी का नाम लेते रहिए और शुक्राना करते रहिए। उनके कृपा के पात्र बने रहिए। इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि गुरु जी का संदेश और महिमा हर घर तक पहुँच सके। संगत जी, कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अवश्य लिखेगा ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। गुरु जी हम सभी पर, हमारे परिवार पर और पूरी संगत पर अपनी कृपा और ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।